Hi all, welcome to Exam Shala. In this video, we are going to see some important news and articles of 12th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let us move on to the main video. First news are two interrelated newses, and you might have heard about the Gujarat state and the recent states in your state also, that the COVID-19 graph is rising and it is rising more than the first phase. यानी पहले फेज से ज़्यादा दूसरे फेज में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसकी बढ़ने की रफ्तार, रेट ऑफ पॉजिटिविटी रेट सबसे ज़्यादा है. अभी हाल ही में जो रिसेंटली हमने 1,20,000 से ऊपर केसेस वन डे रजिस्टर किए हैं. एंड इसी वजह से लेकर दो चीज़ें न्यूज़ में है फॉर हमारे एग्ज़ाम के लिए. वन इज़ द रेमडेसिविर, ओके, द रेमडेसिविर, एंड अनदर इज़ द वैक्सीनेशन गैप. तो उस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सप्लेन्ड सीरीज़ की है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ टू थिंग्स. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ वैक्सीन. वैक्सीन कैसे काम करता है. सो वैक्सीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. बॉडी में रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने की प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनाइजेशन. दैट इज़ कुछ अमाउंट ऑफ डेड और सिमिलर वायरस, ठीक है, किसी भी तरह का, या तो उसी तरह का एक डेड वायरस या माइल्ड या कम अमाउंट में मूर्छित वायरस बॉडी में एंटर किया जाता है थ्रू वैक्सीन, जो हमारी बॉडी को उस वायरस से लड़ने की एबिलिटी, ओके, बॉडी हैज़ द एबिलिटी. नॉर्मली बॉडी WBC और द ल्यूकोसाइट्स हैव द एबिलिटी टू फाइट विथ द एंटीजेंस, ठीक है, बाहर से जो चीज़ आती हैं उससे लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज से लड़ने के लिए हम बॉडी बनाते हैं, एक एंटीबॉडी बनता है और उससे वो लड़ाई करते हैं. बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो कोई भी जो पैथोजेनिक सब्सटेंस होता है जो बॉडी में एंटर करते हैं, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाती है, और उसी एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करके जो है एंटीबॉडी और रैपिड एंटीजन टेस्ट ये बताता है कि बॉडी में अगर इस तरह के खास एंटीजन बने हैं, दैट इज़ योर बॉडी इज़ फाइटिंग विद दिस काइंड ऑफ वैक्सीन. सो उसी नेचुरल प्रोसेस को और ज़्यादा डेपन करने के लिए सम अमाउंट ऑफ डेड और उससे मिलता जुलता वायरस बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, एंड दैट लीड्स टू अ इम्यूनाइजेशन. बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस तरह के वायरस के लिए, एंड दैट इज़ नोन एज वैक्सीन. ये बहुत पहले यूरोप में कहीं डिस्कवर हुआ था. दैट इज़ नॉट इन दैट इम्पॉर्टेंट, बट दिस प्रिंसिपल इज़ द वैक्सीनेशन. वो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स, बेसिकली काउ पॉक्स के कंडीशन में उसको यूज़ किया गया था. और ये देखा गया था कि जो लोग गायों को पालते हैं, यूरोप में लंदन की बात हो रही थी, लंदन एंड फ्रांस, जो लोग गायों को पालते हैं उनको वो काउ पॉक्स डिजीज़ नहीं हो रही थी, बाकी सबको हो रही थी. तो ये पता चला कि उनको थोड़ा बहुत, उनके एंसेस्टर्स को बहुत पहले ये डिजीज़ हो चुकी थी और इसी वजह से उनको अब वो नहीं हो रही. तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर वैक्सीनेशन को डेवलप किया गया था. अब इंडिया में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वैक्सीनेशन के बीच का जो टाइम गैप है वो क्या होना चाहिए और कितना अच्छा होना चाहिए. तो द रिसेंट स्टडीज़ हैज़ फाउंड कि इनिशियली 3 to 4 weeks, that is nearly a month, but now it has been studied on the international basis that first dose of vaccine लेने के बाद उसकी efficacy बढ़ने के लिए at least minimum 5 to 7 weeks का टाइम लगता है, और उसी के बाद दूसरी डोज देनी ज़रूरी है. सो आवर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट द 2 doses ऑफ वैक्सीन, उस तरह की वैक्सीन जिसके 2 doses लगते हैं, ठीक है, देन there must be a time gap of minimum 2 months, and this has been scientifically proven now. So there should be a time gap of 2 months for increasing the efficacy of the vaccination. And what this will do is, अभी जो वैक्सीन की डिमांड अचानक से बढ़ गई है, अगर हम डेट ऑफ 2 doses के बीच का जो टाइम इंटरवल, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 doses, what it will have, it will help first to contain the demand,
तो जो जिसको दूसरा डोज चाहिए उसको थोड़ा शिफ्ट करके जो लोग पहले डोज के लिए वेटिंग कर रहे हैं उनका जो है अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, तो जो ओवरऑल डिमांड में कमी आ सकती है। दूसरा, जितना ज़्यादा टाइम गैप होगा इट विल बी मोर एंड मोर इफेक्टिव, and that is why it is win-win situation for both. And this scientific research proves that a proper distance or proper time gap of nearly 2 months between the two doses is very much effective, and that too in the person with comorbidity also, यानी कि इनको कुछ अलग बीमारियां हैं 60 प्लस, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। सो this policy should be accepted, or recently the government has accepted it and it has been scientifically proven also. Now remdesivir has been in news. Remdesivir is nothing, it is an antiviral इंजेक्शन जो इबोला को क्योर करने के लिए, इबोला वायरस को क्योर करने के लिए यूज़ किया गया था। यूएस की कंपनी बनाती है, एंड उसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ये जो किसी भी तरह की बॉडी में जो वायरल मूवमेंट है उसको ग्रोथ करने में रोकता है, और इसीलिए डॉक्टर्स हैज़ एडवाइज्ड that those patients who are on ventilators, those who are serious patients, ICU patients को रेमडेसिविर एडमिनिस्टर करना ज़रूरी है, चाहिए। इट शोज़ अ गुड, ठीक है, अभी तक 72% सक्सेस रेट है इसका। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ड्यू टू सम सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्टर्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के MBBS स्टूडेंट्स कहीं से उड़ गए, डॉक्टर बन गए और एडवाइस देने लगे कि नहीं रेमडेसिविर तो चाहिए ही। दिस हैज़ लेड टू एन आर्टिफिशियल डिमांड। लोगों ने इसे घर में ले लेके स्टॉक करना शुरू कर दिया। अब जिसको थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव होता है, इवन विथ एसिम्टोमेटिक पर्सनस विथ नो सिम्टम्स एट ऑल एंड दोज हैविंग माइल्ड सिम्टम्स, उसके लिए रेमडेसिविर इज़ नॉट सुटेबल, इज़ नॉट बीइंग एडवाइज्ड। बट व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर गोइंग टू द डॉक्टर्स एंड दे से नो हमको तो ये चाहिए ही, एंड उसकी एक डोज 900 रुपीज़ की आती है। सो हॉस्पिटल वाले को भी ब्लैक मार्केटिंग करने में मज़ा आ रहा है। सो वो भी ज़बरदस्ती, हाँ कुछ भी हुआ आप रेमडेसिविर ले आइए, एंड दिस हैड लेड टू अ ब्लैक मार्केटिंग एंड रिलीज डाउन इंक्रीज इन द डिमांड विच हैज़ लेड टू द शॉर्ट फॉल इन परपेटिंग। आम लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और इसी वजह से अंडर द एपिडेमिक्स कंट्रोल एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट रिसेंटली स्पेशली द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन कि रेमडेसिविर की खरीद या बिक्री करने की अधिकार केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट को ही होगी। प्राइवेट कंपनी उसे ना तो खरीद सकेंगी ना तो बेच सकेंगी। गवर्नमेंट के परमिशन के बिना आप उसे नहीं खरीद पाएंगे इन ऑर्डर टू कर्ब ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। बट व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ द रूलिंग पार्टी वर्कर्स, द BJP वर्कर्स ने एक कैंप लगाया और बोला कि आओ हमारे यहाँ से ले जाओ, 8,000 इंजेक्शन है हमारे पास। So this created a question that if government has banned on the sale and purchase of the remdesivir injections, how they are getting, and this questions the efficacy of government governance and the value of ethics in governments. This was all about the gaps in the vaccine and the injection, that is an antiviral injection. Now an editorial by Mr. Rajiv Kumar, who is one of the members or member secretary of AICTE, that is All India Council of Technical Education। ये वो एजुकेशन है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मान्यता यानी कि एक्रेडिशन जो देती है, that is given by this college. Recently there has been a decision that even though subjects were not studied, physics and mathematics in their 12th standard, they were also allowed to take admission in the engineering college, and there was a lot of criticism। बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी इनकी, भाई क्या मतलब है, मैथ्स और फिजिक्स के बिना वो इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे ही क्या। तो ही इज़ पुटिंग हिज पॉइंट। नाउ 2-3 points are important. So as a civil servant aspirant, as an aspirant of civil services exam, we should always know good points and bad points of every aspect. So we know what were the negative sides, non-seriousnesses, they will have difficulty in further engineering classes, what kind of engineers will be there without knowing physics and English and mathematics. But what he is putting that in the remote areas, in rural areas, village areas,
there are no specific coachings, that kind of coachings which are available in the urban cities of physics, mathematics, and that is creating a fear among the students and the parents, and that has led a larger chunk of society not entering the engineering branch. Okay, so in order to allow these kind of students a fair chance, okay, students in other streams, that is commerce and arts, if they are good at studies and if they wanted to take maths and physics, but due to unavailability of proper coaching, proper guidance at their residence, at their residential area, remote areas, they came from government schools, now it is a chance for those kind of students to participate and become engineers. Another point is, it is to break the hegemony of the so-called mafia, classes mafia culture. What is happening nowadays, some classes mafias are designing a whole code of schedules, okay, whole materialism. You might have seen in the movie that was based on Hrithik Roshan's movie, okay, Special 26, how he qualifies and what is the current situation. So education structure which has been commercialized, the mafia coaching structure, okay, in order to get maximum benefit, what they are doing is they are commercializing this, and they are taking huge amount of fees, okay, extra fees and whatnot from those students, and they are creating a monopoly in the entrance exam. And so in order to break such monopoly and allow the poor people also to part of this engineering section, the government has taken this step to allow good students even of different streams to enter the engineering, and if they are not capable, they will get failed in the other semesters. But since the first 2 semesters are common and it is a basic semester, then they will learn basic mathematics and physics in their initial semesters. There will also be a bridge course for them in respective colleges, or online courses like MOOC, NAC, okay, this kind of platform will provide them some free courses for basic understandings of physics and mathematics, so that they will not lag behind in the process of admission and getting upliftment of the whole society. As we know that India is a, भारत जो है वो एक welfare state है. India is a welfare state, and the basic motto of our country is the welfare of the people, and to provide equal chance to those people also who are a bit on the hard side, a bit on the inequality side, and to provide them equality even by doing some kind of a monumental changes. And that is why this kind of change is going to help the people, the tribals, the rural peoples, the remote area people, the town peoples, okay, the tier 2, tier 3 town peoples, village people, village students to get enter into the mainstream engineering and learn. So this is his point of view. Next news is important from the point of places in news. Now, as we know that there is a continuous struggle in the West Asia, that is also called the Middle East. So Middle East is a war ground for more than 100 years, and there are 2 parties. One is Israel and another is Iran, and one is Saudi Arabia. Saudi Arabia and Iran are traditional enemies, just like India and Pakistan, based on their, since Saudi Arabia is a Sunni country and Iran is a Shia country, so there is a religious differences and there is a religious fight going on from very long time, and this religious fight has taken a war of a form of economic as well as army strikes or strategic fights also. So there is a historical fight between. Now ईरान हैज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड, यानी कि उनकी सरकार द्वारा इनडायरेक्टली सपोर्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है हिजबुल्ला. हिजबुल्ला इज़ अगेंस्ट द क्रिश्चियन एडवर्सरीज, यानी कि दोस क्रिश्चियन एडवर्सरीज एंड एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ है वो, विच इज़ द इज़राइल. सिंस इज़राइल हैज़ बीन मेड आउट ऑफ कार्विंग पैलेस्टाइन, वी नो द इज़राइल पैलेस्टाइन हिस्ट्री. सो इज़राइल को पैलेस्टाइन से काट कर एक अलग देश बनाया गया.
Palestine is a Muslim country, Israel is a Christian country. So Palestine is supported by Hezbollah. Hezbollah is supported by Iran. And since Iran is a friend or is an enemy of Saudi Arabia, Israel is a friend of Saudi Arabia. Are you getting 2 points? So Israel plus Saudi versus Iran. Okay, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली टाइप. And since Israel is a friend of USA, so USA is also a partner of Saudi. Also Saudi is a major oil hub, gas hub. So USA को वहाँ से सामान चाहिए होती है, तेल गैस अपनी इंडस्ट्री को रन करने के लिए. सो वहाँ उनकी फ्रेंडशिप है और इसी वजह से यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं अंडर द प्रेशर ऑफ साउदीज. सो दिस इज होल पॉलिटिक्स गोइंग ऑन. बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टुडेज न्यूज इज देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नाटनाज. सो नाटनाज इज अ प्लेस इन ईरान विच इज़ इट देयर एटॉमिक साइट, जहाँ पर वो एटॉमिक रिसर्च कर रहे हैं टू प्रिपेयर एन न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके खिलाफ अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाए थे. ईरान हैज़ अलेज्ड दैट इज़राइल हैज़ हैक्ड देयर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, स्ट्रेटेजिक सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, एंड दे हैव स्टॉल्ड. दैट इज़ उनके पूरा सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके उनका जो न्यूक्लियर रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको अटका दिया है, स्टॉल्ड कर दिया है और उसको एक नया नाम दिया है न्यूक्लियर terrorism. So what is our point of importance? Two things. One is what do you mean by nuclear terrorism and where is Natanz? Okay, so Natanz कहाँ है? Natanz is at Iran and it has accused Israel of hacking the system to stop. Why? Because there is a fight going on or rift going on between Iran and USA for the nuclear deal, and Iran is not agreeing on in spite of sanction. USA के द्वारा सैंक्शन लगाए जाने के बाद भी ईरान इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड दैट इज़ वाई इज़राइल को यूज़ किया गया है, बिकॉज इज़राइल हैज़ अ मोसाद. ठीक है, दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी उनके पास. दे हैव मनी, दे हैव ब्रेन एंड दे हैव आइडिया एंड दे हैव डेयरिंग ऑल्सो. ठीक है, एक छोटा सा देश है, बगल में बहुत सारे मुस्लिम देशों के बगल में एक अकेला नॉन मुस्लिम देश है और सबको बराबर संभाल कर रखता है. सो दिस इज़ द इज़राइल मॉडल एंड हिज प्राइम मिनिस्टर इज़ बेंजामिन नेतन्याहू हु इज़ अ वेरी बिग फ्रेंड ऑफ पीएम मोदी जी. ओके, सो दिस वाज द होल जियोपॉलिटिक्स. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू थिंग्स, नाटनाज एंड न्यूक्लियर टेररिज्म. Now there are two other news from the vaccine point of view. देखो, the hypocrisy of the European world. एक तरफ they have find कि Pfizer is very good और दूसरी तरफ they have also find that the AstraZeneca, that is the SII, जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड को बनाने वाली जो कंपनी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उसकी वैक्सीन से ब्लड क्लॉट हो रहा है. दो न्यूज़ बड़ी साथ साथ पैरेलल आ रही है. सो अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द वेस्ट. Since AstraZeneca and the SII, the Serum Institute of India, 60 to 70% वैक्सीन एशिया में बन रहे हैं और फाइज़र की सारी वैक्सीन यूएसए में बन रही है और यूरोपियन वर्ल्ड में बन रही है और वहाँ कंज्यूम हो रही है. तो क्योंकि एशियन लोग उनके मार्केट को कैप्चर ना कर लें, इसलिए उनको अब पता चल रहा है कि इट लेट्स अ ब्लड क्लॉट. एंड दूसरी न्यूज़ क्या है कि इट इज़ गुड. और फाइज़र वैक्सीन की तो एक डोज ही काफ़ी है. सो दिस इज़ कॉल्ड यूज़ ऑफ मीडिया एंड एजेंसी, रिसर्च एजेंसी फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमी, और दिस हैज़ बीन द मॉडल ऑफ वेस्ट. वेस्ट का यही इकोनॉमिक मॉडल बहुत पहले से रहा है कि जो जितने भी आप देखेंगे कि रिसर्च एजेंसी है, वैक्सीन को अप्रूव करने वाली एजेंसियाँ हैं, WHO की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं, लैंसेंट हो गई, ठीक है, US FDA हो गई, सारे एजेंसियाँ कहाँ हैं, US में और यूरोप में.
तो ये जो एशियन कंट्रीज़ के वैक्सीन टेक्नोलॉजी को अप्रूव ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको मार्केट में चैलेंज ना मिले, एंड दैट इज़ वाई it is a combined and concerted effort of the Western world to downgrade the Indian vaccines. And why? Because they are overtaking Indians or Asian vaccine. जब वहाँ जाएंगे तो they will bring money and they will flow of money from the Western world to the Asian countries. And in order to stop, one report finds that one dose of Pfizer is very bad, very good, even than 2 doses. तो 2 डोज की जरूरत नहीं, 1 डोज में काम चल जाएगा. एंड जो एस्ट्राजेनेका है हैज़ ब्लड क्लॉटिंग. सो एशियन कंट्रीज में अभी तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ, लेकिन यूरोप में पता चल गया कि देयर इज बीन अ ब्लड क्लॉटिंग. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़. वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.